माय चैनल। और आज मुझे करनी थी रिपोर्टिंग, और बस रास्ते से मैंने पकड़े माली भैया और ये कर रहे हैं रिपोर्टिंग। देखो इस तरह से जाला निकाल देते हैं ताकि अच्छी से ग्रोथ हो जाए। दो साल का प्लांट था, ये बैम्बू प्लांट है ना, ये बैम्बू आरी पाम में तो है, लेकिन बैम्बू बोलते हैं ना इसको। नहीं, आरी पाम ही बोलते। आरी पाम है। और उधर रहा हमारा फाइकस। दोनों की रिपोर्टिंग करनी है। बाकी दूसरी रिपोर्टिंग मलिक साहब ने कर ली थी। मैं सोचा क्या दुखी करना, भैया मेरे को मिल गए शॉपिंग सेंटर से आते हुए। मैं सब्जी लेके आई थी तो मैं ले आई भैया को पकड़ के। तो भैया करेंगे रिपोर्ट, और गमले में होंगे ड्रेनेज होल। और ये देखो ये वाला जाला सारा निकाल दिया। ये वाला जाला ये ग्रोथ को रोक देता है। मिट्टी भी और डालनी पड़ेगी भाई। मिट्टी जो गमले है ना, उनमें से हल्के हल्के निकाल। गमलों में तो पहले से ही कम है बेटे। ये देखिए गाइस, फाइकस हो गया हमारा तैयार। रिपोर्टिंग मांग रहे थे तो अब फरवरी मंथ है, ग्रोइंग पीरियड है, आराम से रिपोर्टिंग करा ले। देखो ये तो सामने बोगनविलिया फूल भी आ गए। ये की थी मलिक साहब ने, लेकिन अभी उन पर वर्कलोड ज़्यादा था। मैंने सोचा मालिक मिल गया मुझे, मिलना मिलता तो खुद ही करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अपना काम करने में कोई वो नहीं है। और इधर खिल रहे हैं पिटोनिया। रिपोर्टिंग मांग रहे हैं कई प्लांट, लेकिन अभी धूप भी हो गई। थोड़ा सुबह शाम ही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और देखो भैया रिपोर्टिंग करके चलते हैं। अब वो जाला सा निकाल दिया, इससे ग्रोथ रुक रही थी प्लांट की। देखो कटिंग से लगाया हुआ है फाइकस से। और भी फाइकस तैयार है मेरे पास, लेकिन मैं किसको कैसे गिफ्ट कर दूं। ये देखिए सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं मेरे फाइकस के प्लांट। और रिपोर्टिंग के लिए तो ये भी मांग रहा है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं और भैया को भी टाइम भी नहीं। ये फाइकस भी रिपोर्टिंग के लिए। इधर हमारा रेडर मंजीरा तो 2-3 साल में रिपोर्टिंग करा ही देनी चाहिए। तो ये देखिए गाइस, रात के बज चुके हैं शाम के 7, और वो रिपोर्टिंग करके माली एकदम से भाग गया था इस तरह सारा बिखेर के। यहीं पर मिट्टी है, वहीं पर पौधा है, और मैंने उससे कहा कि नीचे से मिट्टी लाकर तब रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं किसी काम बस नीचे गई कारणवश, और उसने ये प्लांट ये वाला ये देखिए ये खाली कर दिया। ऊपर से ऊपर काम कर दिया ताकि नीचे ना जाना पड़े, और रिपोर्टिंग के पैसे पूरे चाहिए माली लोगों को। चलो खैर कोई बात नहीं, उसका काम उसके साथ। और तब मैंने पानी नहीं दिया था क्योंकि दोपहर हो रही थी ना। दोपहर में हम एकदम से रिपोर्टिंग कराएं, उसकी जड़ सारी निकाल रखी थी, जाला सा वो सारा। तो धूप वैसे थी, तो अब नाइट में मॉर्निंग में ही मैं पानी डालूँगी। तो मैं आई इसलिए। और ये छत पर कुछ कपड़े थे, इनको उठाने। और ये देखिए ये वाले प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कराई थी, ये छोटे वाले पोट में था। ये हमारा फाइकस प्लांट, तो पानी देना बनता है इसको अब। और एक ही अरिका पाम देखो कितने ऊपर छत पर जा चुका। ये तो मुझे कहीं और लगवाना पड़ेगा, कहीं गिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मैंने मिट्टी कम डाल रखी, छत पर वेट हो जाएगा। मैं इसमें मूंगफली की छिलका, कोकोपीट वगैरह, और थोड़े से मैं इससे जो गार्डन सॉइल है ना उससे फिल कर दूंगी, इसको भर दूंगी। और अब डालूंगी पानी। और अब करती हूँ मैं अपनी पाइप उठाती हूँ। मेरे को याद आ एकदम से, और मैं आई छत पर। भाई पानी डालना ज़रूरी है रिपोर्टिंग के बाद एकदम, लेकिन धूप होने के कारण मैं नहीं डाला। वैसे तो मेरे पास फर्टिलाइज़र बना रखा, लेकिन अभी मैं साधारण पानी दूंगी इसमें। इसकी मिट्टी नीचे से निकलवा के मिट्टी और डलवा दी मैंने, और मैंने डाल दिया खाद। और मैं जा रही थी शॉपिंग सेंटर, और मुझे मिला माली। मैंने कहा भाई घर चलो,
क्योंकि पिछली बार बोगनविलिया आराम से लगा दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा परेशानी तो होती है, तो मजबूरी थी खुद लगाना, क्योंकि रिपोर्टिंग का टाइम हाथ से निकला जा रहा था। तो मलिक साहब ने खुद कर दी थी रिपोर्टिंग बोगनविलिया की, लेकिन मुझे डर था कि मरेगी या चलेगी, और थैंक गॉड चल रही है आराम से, फूल खिलने वाले हैं। और ये बैम्बू पाम भी मैंने आज रिपोर्ट करा। ये गमला मैंने 18 इंची गमला है, 300 रुपये में लिया। कमेंट सेक्शन में बताइए किसी को और सस्ता मिलता हो कहीं और से तो एड्रेस दीजिए, क्योंकि एक प्लांट लवर को ना गमलों की हमेशा कमी रहती है, प्लांटर की कमी रहती है। तो मैं तो इस तरह से देखो बाल्टी लेकर रख रखी। अब गुलदावरी की जो कटिंग होगी ना वो लगाऊंगी गुलदावरी की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे नर्सरी ना भागना पड़े। ये रही हमारी गुलदावरी कितनी सारी, इधर देखिए। तो ये खाट है, धूप में बैठ जाते हैं ना थोड़ा देर, इसको भी अंदर करूँगी। देखो अभी मैं पानी लगाने लग रही है ना, वरना दिखाती कितने सुंदर सुंदर फूल। और ये रही हमारी बोगनविलिया, जो कि मैंने इस टाइम से उगाई हुई। और देखो कितने फूल हैं इसके। मतलब अगर पत्ती चाहते हैं तो पानी अच्छे से दें, अगर फूल चाहते हैं तो थोड़ा वेल ड्रेन रखनी पड़ेगी सोइल को। वो कितनी खुशी होती है जब अपना हाथ से लगा हुआ पौधा सक्सेस होता है। ये फाइकस की कटिंग हमारी हाथ से लगी हुई, हमने खुद बनाए हुए पौधे। और आज ये देखो बोनसाई का लुक ले चुका प्लांट। तो प्रकृति बहुत कुछ देती है हमें, और एक प्लांट लवर ही इसका वैल्यू जानता है, समझता है मतलब। वरना सबको तो दिखते है ये हरे हरे क्या लगा लिए इस पे फूल नहीं आते, ये हरे हरे क्या लगा लिए। कोई आते ही ऐसे बोलेंगे अरे भाई हरियाली भी तो आंखों के लिए ज़रूरी है वैसे भी। और प्रदूषण से देखिए, और ये चाइना डोल प्लांट है हमारा, इसकी मैं ऊपर से कटिंग करके और इससे पौधे बना लिए थे। अब फिर ये कटिंग के लिए ही होगा, लेकिन आज करा देती, माली बहुत जल्दी में था, नहीं वो करने के मूड में था। फिर मैंने ही कहा भाई हम ये काम खुद करते हैं, हम किसान हैं, ऐसे तो थोड़ा ही हम शहरी बाबू हैं। और पिछली बार अंकल ने कर ली, नहीं वरना मुझे कह रहा कि 200 रुपये पर प्लांट। फिर मैंने कहा 200 रुपये 100 रुपये में लगा दो, तो मतलब एक प्लांट के 50 रुपये लगाने के। मतलब मेरे से वजन नहीं उठ पा रहा था ना, तो मैं वैसे उठाने के काम भी नहीं करती डिस्क के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, मुझे मगर थोड़ा रिलीफ सा भी लगा, ले जा कोई बात नहीं, एक दूसरे के हेल्प से ही चलता है काम। लेकिन जब ज़्यादा और कर लेते हैं तो फिर गुस्सा आता है, कुछ भी मांगने लगते हैं। 200 रुपये का क्या काम है, जो कि हमने बोगनविलिया के 3 खुद से रिपोर्टिंग कर ली थी हमने, लेकिन लास्ट में उससे मैंने 50 रुपये पर गमला दिया है। अभी 2 ही रिपोर्टिंग कराई है, 2-3 दिन में करा दूंगी, क्योंकि फिर टाइम निकला जाएगा। आज भी गर्मी थी, फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं धूप में पानी दूंगी। 11:30 बजे हुए थे ना, ऊपर से डायरेक्ट धूप पड़ने लग रही थी, तो अब अच्छे से इसे डीप कर दूंगी पानी से, क्योंकि जड़ नीचे जा चुकी। नीचे हमारा गार्डन सोइल है, जो पत्तियाँ फूल पत्तियाँ उससे भर रखा है, ऊपर से मिट्टी है, क्योंकि ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे ना, ज़्यादा वजन नहीं कर सकते ना हम उस छत पे। वैसे तो मेरे सब गमलों के अंदर, सब मिट्टी के अंदर कोकोपीट और हमारा किचन वेस्ट ही होता है ज़्यादा। अभी भी देखिए मैंने ये किचन वेस्ट, ये मैं किसी गमले में डालूँगी। ये जो सूखने लग रहा ना, इसके नीचे है पानी, वो मैं कल दिन में ही डालूँगी। अब रात को अच्छी तरह से डाल के फिर एक उसमें फंजीसाइड डाल के बाल्टी में, तो सब गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। अभी तो मैं सिर्फ इसके लिए आई थी, लेट हो गई, नीचे का भी काम ज़रूरी था, सभी काम देखने पड़ते हैं। उधर हमारे पड़े हैं कपड़े, वो उठाऊंगी। देखो अब तो शायद दोनों टाइम ज़रूरत पड़ेगी पानी की। ये हमारे डॉग फ्लावर,
क्लेंचो। सभी में लगा दूंगी थोड़ा पानी। देखो पत्तियां मुड़ गई गुड़हल की, धूप तेज थी ना दिन में। तो आप भी अपने गमलों का मॉइस्चर चेक करते रहिए। ये रही, देखो मैंने कोलियस की कटिंग छुपा के लगा रखी थी। जितनी भी मैंने इधर उधर दाएं बाएं कटिंग्स लगा रखी थी ना, वो सारी हो गई और मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा अभी बोगनविल उसके लिए, कोलियस के लिए। क्योंकि हमारा कोलियस प्लांट एक ऐसा है कि वो ज़्यादा गर्मी में भी मर जाता है और ज़्यादा ठंड में भी, तो उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना है। और ये सिंगोनियम है हमारा, जो कि मैं अपनी दीदी के घर से लाई थी। बस ये कुछ दिखाने के लिए मैं आपको आई थी। मैं सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। और हमारी ऑलराउंडर की, मीना बहन की उधर लाइव चल रही है। राधा रानी जी उनकी लाइव में मौजूद है और मैं इधर से वीडियो बनाने लग रही हूँ। और बहुत अच्छी ईमानदार है, राजस्थान से हैं, ऑलराउंडर में उनका नाम रखा, क्योंकि वो चारों तरफ हाथ पैर लगाती रहते हैं। घर में बाड़े में सब्जी लगाती हैं और टीचर होने के बाद भी चारों तरफ सब कुछ काम कर लेते हैं। टैलेंटेड है, टैलेंटेड भी है, ईमानदार भी है भाई। तो मैं हर वीडियो में आपने सुना होगा मीना बारूपाल का नाम। अब की बार चलती हूँ, मिलती हूँ उनको। हाँ मीना बारूपाल, आपने बोला था कि ये प्लास्टिक प्लांट है क्या? देखो जीजी प्लांट है, ये पत्ती से ग्रो करने वाला प्लांट है, जीजी प्लांट है ये। इसको आउटडोर इंडोर कैसे भी रख सकते हैं, प्लास्टिक नहीं है ये। लगता है दूर से अगर थोड़ा सा कपड़ा लगा देना, रफ क्लॉथ डस्टिंग कर देना, मतलब एक तरह से, तो बिल्कुल प्लास्टिक लगता है दूर से, आर्टिफिशियल प्लांट लगता है, लेकिन है नहीं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा फंजीसाइड वाला पानी, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा और फंजीसाइड डालना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी को बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, और लास्ट का भी ऐड हमारा ही होता है। और बीच की कोई भी किसी की रनिंग स्किप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरी नहीं सभी की, हमारा सभी ग्रुप का यही कहना है। और कोई भी किसी की लाइफ से निकल कर इधर उधर न जाए। और सब समझदार है, सबके पास कहीं आइडिया, वैसे तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाना हमारी जिम्मेदारी है, एक दूसरे के वास्ते, एक दूसरे से करते प्यार हम। तो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग। नाइट तो कुछ लोगों की हुई है, गांव वालों की तो, हमारे गांव में सो जाते हैं 7 बजे कुछ लोग, लेकिन यहाँ तो 11 बजे से पहले नहीं सो पाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।